माननीय हाई कोर्ट जबलपुर से, मध्य प्रदेश से मजिस्ट्रेट साहब आपके सामने बोलेंगे। सत साहब। एक बार इतना जोर का नारा लगाएं कि पूरे मंदसौर तो ठीक है, आसपास के जितने भी गांव जिले हों वहां तक संत रामपाल जी महाराज की ये गूंज पहुंच जाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, कबीर साहब, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, गीता में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, कबीर सागर में प्रमाण है, कबीर सागर में प्रमाण है, सब संतों की वाणी में प्रमाण है, सब संतों की वाणी में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, सब शास्त्रों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, सब शास्त्रों में प्रमाण है। कबीर साहब भगवान है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं और तत्पश्चात मंच पर विराजित सम्मानीय अधिकारीगण का बहुत बहुत हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आज पहली बार एक सच्चे संत के इस मिशन में, जो कि पूरी दुनिया को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं दिया, उसमें सम्मिलित हुए। उसके लिए दास तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। वैसे तो आज ही इस दास को इतना उत्साह प्राप्त हुआ, जो ये जन समुदाय देखा है भक्तों का, कि बखान नहीं कर सकता। सभी लोग परमात्मा के ज्ञान से परिचित हैं। हमारे परमात्मा ने एक ही नारा दिया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस दास के मम्मी पापा ने पहले नाम लिया हुआ था, ज्ञान नहीं था। वैसे लॉ की पढ़ाई की इस दास ने और बहुत सारी समस्याएं झेली, लेकिन जैसा कि विष्णु भगत जी ने बताया कि ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के उस परमात्मा का ज्ञान पहुंचा और इस दास को इस पूर्ण परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त हुआ कि उनसे नाम दीक्षा ली। और मुझे पढ़ाने वाले जो मेरे टीचर हैं 10-10 साल से इंटरव्यू दे रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जैसे इस दास ने संत रामपाल जी महाराज से, जो कि पूर्ण परमेश्वर के अवतार हैं कबीर भगवान के, उनसे नाम दीक्षा प्राप्त की और फर्स्ट अटेम्प्ट में हाई कोर्ट जज का असिस्टेंट बना ये दास। और उसके तुरंत बाद 1 साल के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट का एग्जाम एक ही अटेम्प्ट में परमात्मा की दया से पास किया और आज आपके सामने है ये दास। तो मैं तो सभी से, जो भगत जन बैठे हैं, जगत के लोग बैठे हैं, सम्मानीय मंच पे अधिकारी गण उपस्थित हैं, जल्दी से जल्दी जो भी अभी जुड़े नहीं हैं इस ज्ञान को समझने की कोशिश करें, क्योंकि परमात्मा ने बोला था कि जब आएगा विष्णु ईसा, ना रहेगा ईसा ना मूसा, राज करेगा केवल जगदीशा। और वो समय आ चुका है। परमात्मा ने बोला था कि 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। और वो 5505 वर्ष बीत चुके हैं और परमात्मा स्वयं हरियाणा में आए हुए हैं। तो जितनी जल्दी हो सके हम लोग उस ज्ञान को समझ के अपना कल्याण करा लें, नहीं तो हमको युगों युगों तक तरसना पड़ेगा। इस दास ने, ये लॉ का स्टूडेंट है, बहुत गहराई से उस चीज को पढ़ा है। सारे प्रमाण जब देख लिए हैं कि वास्तव में ये ज्ञान सच्चा है, तब उसको स्वीकार किया है। तो जितनी जल्दी से जल्दी, अब चूंकि ये एक अद्भुत ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है, हमारे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ना तो कोई दहेज लेते हैं, ना ही कोई दहेज देते हैं, ना ही कोई नशा करते हैं, ना ही किसी प्रकार की बुराइयां करते हैं। ये अद्भुत ज्ञान उन पर प्रहार कर रहा है और उसी से प्रेरित होकर आज यहाँ 51 जोड़ों की रमणी 17 मिनट के भीतर एक रमणी के तहत विवाह होगा और उसका हम सभी को साक्षी बनना है। आज
तो उस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए दास ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देगा। एक बार पुनः बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। आज कोई ना कोई बहाना काल कर देगा सत्संग से उठने का, आलस कर देगा, कोई काम अड़ा देगा, या वैसे आत्मा किसी पाप के कारण रोगी हो जाती है तो अरुचि बन जाती है सत्संग सुनने में या सुमरण करने में, दान की इच्छा समाप्त होती चली जाती है, सेवा में रुचि नहीं रहती। तो उस समय के लिए ये याद रखो, आज हम मानव हैं, अपनी मर्जी से कितने आलस कर लें और कितने भगवान से दूर हो जाए, स्वतंत्र है। और कल को गधे बन गए, बैल बन गए, नाक में नाथ गल जाएगी, या 2.5 मन का कमर के ऊपर एक थैला होगा गधे के, तो आलस तो उसमें भी होगा। मन तो यही है। कई कहते हैं मेरे से नहीं होती सेवा, चलो कोई बात नहीं, सेवा तो करनी चाहिए, सेवा से दूर नहीं होना चाहिए। तो मन तो वहां भी दुखी करेगा, गधा अपने पास से भी सोचेगा कि पटक दूं बोरे ने, घेर दूं, डाल दूं। एक आदि पर गधा ऐसा भी कर देता है, फिर उस पर ज्यादा भार लादा जाता है और लठ भी पड़ते हैं, फिर वो सीधा चलता है। इसलिए इस मन पापी को आत्मा यही समझा छोड़ डाले, दाता से दूर ना हो। इस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है। यदि सुख होगा, या जो नकली सुख भी अगर चाहिए तुम्हें यहाँ का, तो भी दाता के चरणों में मिलेगा, रहोगे तो मिलेगा। इससे दूर होकर कुछ दिन जो ये समय आप भक्ति कर चुके हो,